आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल। अब ये एक आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्या है इसके बारे में वो देख लेते हैं। फॉर इनवाइटिंग आइडियाज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब ये किस बारे में होगा, चेक कर लेते हैं। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम खत्म करने वाले हैं नेशनल का पार्ट 1। और ये जुलाई का मंथ स्टार्ट होने वाला है और हमारा टारगेट है कि अगले 10-12 दिनों के अंदर जुलाई फिनिश कर सके कंप्लीट। और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनके लेक्चर्स की आवश्यकता नहीं है, जैसे अवार्ड्स हो गया, बुक्स वगैरह हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, और कुछ साइंस एंड टेक वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली नोट्स पीडीएफ से कर लेना, लेक्चर की नीड नहीं है। और जो लेक्चर की नीड है जो हम करेंगे, अभी हमारा नेशनल पार्ट 2 है, तो हम लेक्चर नेशनल को पार्ट 3 में फिनिश करेंगे। 3 पार्ट नेशनल के आएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल, देन आरबीआई। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। सो इंटरनेशनल, आरबीआई, बैंकिंग, सेबी, इकोनॉमिक्स एंड एक्विजिशन, ये हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और प्लस नेशनल, ये टॉपिक्स वो है जहाँ से लगभग 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आरआरबी पीओ जो बच्चे एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं, आप परेशान मत हो। सितंबर 10th से पहले पहले आपको अगस्त का भी मंथली दे दिया जाएगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लेक्चर के साथ साथ इसको कवर करते रहो। और इसके जो नोट्स पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में है, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना और याद करना शुरू कर देना। ओके। जुलाई का जो मंथली कंपाइलेशन है वो अराउंड 10 दिन में आ जाएगा, जो कि टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तब तक आप मई, अप्रैल और जून इनको फिनिश कर लो अच्छे से। और आरबीपीओ में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं वो अप्रैल से लेकर और अगस्त तक के आने वाले हैं, तो वो हमको अच्छे से करने हैं। लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे एग्जाम में। और सितंबर का लगभग 15 सितंबर तक हम करेंगे, तो ये हम फिनिश कर लेंगे 22-23 सितंबर तक। बस आप साथ चलते रहो ग्रुप के। और थोड़ा सा डिले हो गया लेक्चर में, तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा काम ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा था, और इन डेप्थ रिसर्च करनी है हर एक चीज़ में। बट अब लेक्चर कंटिन्यू आएंगे, सो रेडी रहो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो नोट्स पीडीएफ वगैरह के लिए। नोट्स आपको नहीं बनाने किसी भी लेक्चर के। सो टेलीग्राम ग्रुप है @राइट अप्रोच बैंकिंग, ये आप ज्वाइन कर लेना। और चैनल है @राइट अप्रोच अंडरस्कोर यूट्यूब। साथ में हमारा ऐप भी बन चुका है राइट अप्रोच का, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारा ऐप बन चुका है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको करंट अफेयर से क्विज़ेस अभी लॉन्च होने वाली है, बट एडमिशन उसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, हाई लेवल रहेगी क्विज़ेस। और लगभग देखा जाए तो सितंबर ये 31 अगस्त से पहले पहले आप सभी को क्विज़ेस प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, ये 3 महीने होंगे। ओके, सो बी रेडी। और हाँ, अभी आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पर आपको राइट अप्रोच सर्च करना है। तो राइट अप्रोच का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ पर आप जाके देखना सीए क्विज़ेस होगी करंट अफेयर्स की। और अभी फर्स्ट 300 बच्चों के लिए जो प्राइस है वो 249 है। और जैसे ही ये एडमिशन पूरे हो जाएंगे, फिर इसका प्राइस इंक्रीज करके 399 499 तक चले जाएगा। और जैसे एग्जाम हो जाएगा आरआरबीपीओ का, फिर इसका प्राइस 599 699 तक भी हो जाएगा। तो अभी इसको एनरोल कर लेना, जो बच्चे अच्छा कंटेंट रीड करना चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं एग्जाम लेवल के। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है नेशनल पार्ट 1 में। कल इसका पार्ट 2 आएगा। ओके, कल इसका पार्ट 2 आएगा, देन पार्ट 3 आएगा, फिर उसके बाद बैंकिंग, आरबीआई, ये सब शुरू हो जाएंगे, इंटरनेशनल वगैरह। सो रेडी रहना सब अच्छे से, बस मेहनत करो। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट न्यूज़ शुरू होती है। 4th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, आपने 2020 के टाइम पे सुना होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी,
तो एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा वो देख लेते हैं, इसकी डिटेल्ड न्यूज़ क्या है। ये सारी न्यूज़ इन डेप्थ है, इसको अच्छे से कर लो, रिवीजन कर लो 8 से 10 बार। और खुद से ना हो तो सीए ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी फीस 499 है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेलिब्रेट किया है 4th एनिवर्सरी, चौथी एनिवर्सरी थी, 2020 में लॉन्च हुआ था, तो 2024 आ गया, कॉमन सेंस की बात है। तो 4th एनिवर्सरी है, ओके, याद रख लेना, ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब ये लॉन्च हुआ उसके टाइम पे एक शिक्षा सप्ताह यानी कि वीक, तो शिक्षा सप्ताह कैंपेन भी चलाया गया था, साथ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम ABSS, तो ये भी लॉन्च किया गया था, बेसिकली कंडक्ट किया गया था वहां पर जब ये सेमिनार हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, मानेकशा सेंटर इन न्यू दिल्ली। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ हुआ था, इतना बस ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी एनिवर्सरी थी और कौन सा कैंपेन लॉन्च किया, नाम याद कर लेना। शिक्षा सप्ताह एग्जाम में पूछ सकता है, और अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये भी कंडक्ट किया गया। अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये कब अप्रूव की गई थी, कब इसको लाया गया था, तो 29 जुलाई 2020 को, डेट याद रखना, जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। और इसने रिप्लेस किया था 34 साल पुराना NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो आया था। अब ये जो नया चेंज हुआ था, ये किसकी कमेटी के अंतर्गत हुआ था, कौन चेयरमैन थे, तो के कस्तूरी रंगन जी, याद रखना, के कस्तूरी रंगन जी, ये चेयरमैन थे। ओके, सो के कस्तूरी रंगन जी चेयरमैन थे, जिनके एडवाइस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया गया था जुलाई 2020 में, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि क्या क्या चेंज होने चाहिए और क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें की जानी चाहिए। सॉरी। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 5 पिलर है मेनली, एग्जाम में पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, स्पेशली RRB PO में, SBI PO में। तो 5 पिलर कौन कौन से थे याद रख लो। एक, एक्सिस, कि हर कोई एक्सेस कर पाए। दूसरा, हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए, ज़्यादा महंगी एजुकेशन ना हो। इक्विटी मेंटेन हो, ज़्यादा कोई पार्शियलिटी मेंटेन ना हो। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो क्या हो गया, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी, ये याद रखना। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब इसी के दौरान एक विद्यांजलि पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। विद्यांजलि, विद्या से मतलब होता है स्टडी, अंजलि, ठीक है। सो विद्यांजलि पोर्टल ये क्या है, ये बेसिकली टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक साथ लेके आता है, साथ में जो लोग स्कूल्स और वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी। और ये किसने इम्प्लीमेंट किया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लर्निंग, याद रखना, भूलना मत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा सप्ताह, ठीक है, स्कूल्स में हुआ था, कब हुआ था, 4th एनिवर्सरी के दौरान ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जुलाई 2020, समझ आया। साथ में इसी के दौरान जब ये 4th एनिवर्सरी का कैंपेन वगैरह हुआ था, तो इसमें एक इनिशिएटिव भी लिया गया था, 10 बैगलेस डेज, यानी कि 10 दिनों के लिए आप बैग घर पे छोड़ के आ सकते हैं। तो ये भी याद रख लेना, 10 बैगलेस डेज। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। सो नीति आयोग प्लस अटल इनोवेशन मिशन, इनको याद कर लेना। नीति आयोग प्लस अटल इनोवेशन मिशन प्लस AICTE, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन तीनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है। और इस कोलैबोरेशन में क्या होगा, ये स्कूल इनोवेशन मैराथन करेंगे। भाई क्या क्या स्कूल में इनोवेशन बच्चे कर सकते हैं, उसका एक बेसिकली मैराथन करवाया जाएगा। तो शिक्षा सप्ताह जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, उसकी 7 डिफरेंट थीम होगी जो कि 7 दिन तक चलाई जाएगी। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो, इंपॉर्टेंट ये था स्टार्टिंग वाला नीति आयोग वगैरह का। और ये जो इवेंट था, इस इवेंट में तिथि भोजन भी कंडक्ट करवाया गया था। भोजन मतलब एक तरह से भंडारा कह सकते हो, तो खाना वगैरह बच्चों को दिया गया था, तो इसका नाम रखा था तिथि भोजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कौन है मिनिस्टर, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल, अब ये एक आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्या है इसके बारे में वो देख लेते हैं। फॉर इनवाइटिंग आइडियाज रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज,
अब ये किस बारे में होगा, चेक कर लेते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है आइडियाज फॉर लाइफ। भूलना मत कौन सी मिनिस्ट्री है, एग्जाम में पूछ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा और जो फैकल्टी वगैरह है उनको इंस्पायर करेगा, ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रोवाइड कर सके और वो इंडिया के ग्लोबल मिशन लाइफ में हेल्प कर सके। मिशन लाइफ क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, याद रखना इसको, ओके। सो आइडियाज फॉर लाइफ आइडिएथन, आइडिएथन क्यों है ये, क्योंकि आइडियाज देगा ये। तो ये लॉन्च किया गया था आईआईटी न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ने। और इसमें टोटल 7 थीम है फॉर मिशन लाइफ, ओके। कौन कौन सी थीम है, सेव वाटर, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, जो वेस्ट होता है उसमें सारी कैटेगरीज आ जाती है, जैसे लाइक फल सब्जियां जो भी चीजें होती है। ई वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती है। सेव एनर्जी, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक्स, अडोप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अडोप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। तो ये 7 थीम है। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बट फिर भी ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये आइडिएशन था ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, कहाँ पर लॉन्च किया और क्यों लॉन्च किया। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर ये जो आइडिया फॉर लाइफ एक वेब पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है, ये किसने डेवलप किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने डेवलप किया है। किसके साथ मिलके, यूनिसेफ युवा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेफ युवा के साथ मिलके, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इन दोनों का कोलैबोरेशन है और इन दोनों ने मिलके ये वेब पोर्टल डेवलप किया है, राइट। अब अगले उसमें देखते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आईआईटीज जितनी भी है इंडिया में, आईआईएम्स जितने भी है, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और अदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो सब आइडिया फॉर लाइफ आइडिएशन को प्रमोट करेंगे, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या पूछ सकता है आपसे, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बना सकता है। तो ये याद रख लेना कि यूजीसी है, आईआईटीज है, आईआईएम है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, और बाकी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी है, ये सब मिलकर प्रमोट करेंगे। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनिशिएट करेगा या फिर किया है यूनिफाइड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वन हेल्थ। अब ये वन हेल्थ क्या है, क्यों इसके बारे में एक लीगल फ्रेमवर्क रिलीज किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर नीति आयोग काफ़ी फेमस है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ भी जाते हैं, स्पेशली रिपोर्ट वगैरह। जैसे लास्ट ईयर आरआरबी पीओ मेंस में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इस बार भी आ सकते हैं। सो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्लस में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, इनको याद कर लेना। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो एक बार यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको याद करने में। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था नीति आयोग। दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एंड उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो टोटल 6 सेगमेंट है, ठीक है। नीति आयोग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो कि इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये 6 जो है इन्होंने मिलकर इनिशिएट किया है, कौन सा, यूनिफाइड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। एक क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए वन हेल्थ के लिए, कैसे इसका काम करेगा, क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग्स या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, उसके बारे में बात है। And to generate ideas and to prevent and control risk at human animal plant interfere,
कि भाई जो ह्यूमन का, एनिमल का और जो प्लांट का आपस में इंटरफेयर रहता है, उससे जो डिजीज होती है उसको रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए या फिर उसको प्रिवेंट किया जाए, उसके बारे में बात हो रही है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो वन हेल्थ जो है ये इंटीग्रेट करता है हेल्थ ऑफ पीपल, एनिमल एंड एनवायरनमेंट, यानी कि इसको फोकस करता है। एंड इट इज क्रूशियल फॉर सोल्विंग हेल्थ चैलेंजेस। जो भी हेल्थ चैलेंजेस आते हैं उसके लिए काफी क्रूशियल है वन हेल्थ। और इसमें क्या क्या है, फूड सेफ्टी है, जोनोटिक डिजीज है, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ सेगमेंट्स हैं जिस पे फोकस करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। याद कर लेना, इनको एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अभी 18वें लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो उसमें चेंज हुए हैं। ओके। और जो हमारे लोकसभा स्पीकर है वो कौन से नंबर के हैं, वो भी बताओ आप। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है, अर्जुन राम मेघवाल जी है। इन सबको याद कर लेना। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पर अगली न्यूज है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों का कोलैबोरेशन है जिसमें ये क्या करेंगे, दे विल लॉन्च 2 एडवांस जियो पोर्टल्स। अब ये जियो पोर्टल्स क्या है, बेसिकली एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ये। और इसमें क्या करेंगे, कौन कौन से हैं, एक तो NDEM 5.0, याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है ऑप्शन में, यानी कि नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, एक तो ये है। और ये क्या करेगा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जियो पोर्टल है। ओके। दूसरा, भुवन पंचायत 4.0, ये भी याद रखना, ये किसके लिए है, रूरल एंड लैंड रिकॉर्ड्स, जो कि पंचायत वगैरह के लिए होता है। और ये किसने डेवलप किया है, दोनों ये इसरो ने डेवलप किए हैं दोनों, याद रखना इसरो ने डेवलप किए हैं। भुवन पंचायत 4.0 पोर्टल जो है वो सपोर्ट करेगा SISDP को, यानी कि स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी कि जो सैटेलाइट वगैरह है उसकी सहायता से ये जो भी लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे उसमें हेल्प करेगा पंचायत लेवल पे। और इसके लिए जो डिपेंडेंसी पहले होती थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, उस पर अब निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वो सारा डेटा आपको भुवन पंचायत 4.0 पे मिल जाएगा। बस इतना सा था इस न्यूज़ के अंदर। एक पॉइंट और, ये जो NDEM 5.0 है, ये जो पोर्टल है ये प्रोवाइड करता है स्पेस बेस्ड इनपुट्स ऑन नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जो सैटेलाइट वगैरह होती है उसकी सहायता से नेचुरल डिजास्टर कहाँ कहाँ आएंगे या कैसे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में है ये। साथ में ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी जारी करता है और मॉनिटर करता है लैंड यूज वगैरह कैसे हो रहा है और क्या क्या चेंजेस लैंड में आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक नोट है कि ये जो इमेजेस वगैरह होती है ये हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस होती है, जिसका रेशियो कितना होता है एग्जाम में पूछ सकता है, 1:10,000 स्केल, याद कर लेना, 1:10,000 स्केल की इमेजरी होती है। एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है 10:1 लाख या फिर 100:10, कुछ भी दे सकता है, तो याद रखना है इसको। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंतर्गत है, सो नरेंद्र मोदी जी इसको संभालते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस किसके अंतर्गत है, सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसको संभालते हैं, इनको भी याद रखना। अब आते हैं अगली खबर पे। सो BBNJ एग्रीमेंट, जिसको हम हाई लेवल सीज भी बोलते हैं, या देख लेंगे क्या बोलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ, हाई सीज ट्रीटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाई सीज ट्रीटी, याद रखना। या तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है BBNJ एग्रीमेंट क्या है, या फिर हाई सीज ट्रीटी क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। सो ये जो BBNJ एग्रीमेंट है ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। बेसिकली इसमें होगा क्या, जो ओशियंस वगैरह होते हैं उस वो जब किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं रहते, उसकी बाउंड्री में नहीं रहते, बट फिर भी उनका ध्यान रखना है, उनका टेक केयर करना है, उसके बारे में पूरा फ्रेमवर्क वगैरह होगा, एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है BBNJ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो आपकी बाउंड्री में ना हो बट स्टिल उसके लिए आपको स्टेप्स लेने हैं, तो वो एग्रीमेंट अप्रूव किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। और BBNJ को हाई सीज
ट्रीटी भी बोलते हैं। ओके, सो हाई सीज ट्रीटी भी इसको बोलते हैं, और ये किसके अंतर्गत आता है? UNCLOS, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके अंतर्गत आता है ये। और ये क्या करेगा? ये जो हमारी मैरीन बायोडाइवर्सिटी होती है इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको कंजर्व करता है, और एरियाज जो हमारे नेशनल बाउंड्री से बियॉन्ड रहते हैं उन पे फोकस करता है। और एक ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के बारे में है। इंडिया का जो इम्प्लीमेंटेशन है इस BBNJ का, वो कौन करेगा? इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करेगी, ये भी याद रखना। ओके, BBNJ एग्रीमेंट वाज एग्रीड, कब ये एग्री किया हुआ था कि भाई कब इसको हम बेसिकली इनिशिएट करने वाले हैं? तो पहली बार मार्च 2023 में इसको एग्री किया गया था कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे, और UN जनरल असेंबली ने जून 2023 में इसको अडॉप्ट किया था। याद रखना, अडॉप्ट कब किया था? जून 2023 में। और एग्री कब किया था बनाने के लिए? मार्च 2023 में। एट प्रेजेंट, अभी की अगर बात करें जुलाई की, सो टोटल 91 कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट को। ओके, और इसमें 8 कंट्री ऐसी है जिन्होंने फॉर्मल वे में बेसिकली अप्रूव कर दिया है ऑफिशियली कि हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। जैसे ही 60th कम जो कंट्री है वो ऑफिशियली अप्रूव कर देगी, अभी कितनी है? 8 कंट्रीज है जिन्होंने ऑफिशियली अप्रूव किया है। जैसे ही 60वीं जो कंट्री है आगे जाके वो अप्रूव कर देगी, फिर उसके 120 दिन बाद, कितने दिन बाद? 120 दिन बाद ये लीगली बाइंड कर दी जाएगी इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पे। यानी कि फिर जो भी कंट्रियाज है 60 की 60 इसमें जो आएगी या उसके उससे ज्यादा, उन सबको ऑफिशियली काम करना पड़ेगा इस पे। और अभी जो सिग्नेचर का टेन्योर है वो 2 साल के लिए ओपन किया गया है इसमें। यानी कि जो कंट्रीज है वो आके साइन कर सकती है, फिर बाद में आके वो ऑफिशियली अप्रूव कर सकती है। तो टाइम क्या है? मंथ याद रखो, सितंबर 2030 से लेकर सितंबर 2025, ये टाइम है 2 साल का, राइट। और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो एग्रीमेंट है, ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको अलाइन करता है, जिसको फोकस करता है? तो SDG 14 है। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? ऑप्शन देता हूँ, 16, 17, 18 या 20, इनमें से बताना है आपको। और ये कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जो वाटर से वाटर के अंदर जो जिंदगियां रहती है उसके बारे में है, उनका ख्याल रखना है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो यहाँ पर FSSAI ने इशू किया है नया रूल, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने नए रूल इशू किए हैं फूड पैकेजिंग के लिए, ताकि जो कंज्यूमर्स है हमारे, उनको मिसलीड ना किया जाए। अब ये क्या क्या रूल्स है इसके बारे में बात होगी, वो देख लेते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अमेंडमेंट किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले। किसके लिए? लेबलिंग एंड डिस्प्ले। अब कोई प्रोडक्ट है मान के चलते हैं, उसके पीछे आपने देखा होगा न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है, उसके बारे में है ये। तो ये 2020 का है, उसको अमेंड किया गया है। इसमें क्या है, ये कंज्यूमर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इनिशिएटिव लेंगे, जिसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है प्रोडक्ट्स की उस पर बात करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो बोल्ड लेटर्स में दी जानी चाहिए, ताकि कंज्यूमर आराम से उसको रीड कर सके। यानी कि उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट मतलब क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे अब ये मैंने ए लिखा है तो ये फ़ॉन्ट साइज़ है। अब मैंने इससे बड़ा ए लिखा है, ये इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ है, तो ये इससे बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ है। तो यानी कि थोड़े से बड़े-बड़े अक्षरों में आपको वो हाइलाइट करना है, सो दैट कंज्यूमर रीड कर पाए उसको अच्छे से। साथ में जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो भी मटेरियल्स है पहले के प्रिंटेड, वो एंड कर दिए जाए, यानी कि उसको आगे सर्कुलेट ना किया जाए, उसमें चेंजेस किए जाए, ये वाले बोल्ड लेटर्स वाले, इंक्रीज्ड फॉन्ट वाले। और ये डेट कब की है? 1 सितंबर 2024 तक की डेट है, तब तक इनको इम्प्लीमेंट करना है। किसको? फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो इसमें ये बोला गया है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है
वो रिमूव करेंगे बेवरेजेस पे जो लेबल होता है ना हेल्थ ड्रिंक वगैरह, और 100% फ्रूट जूसेस, ये मिसलीडिंग होती है, ये कभी सच नहीं होती। बस एक ये नाम रख देते हैं उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो इस पे अब एक्शन लिया गया है। तो इस पे रूल्स जारी किए गए हैं कि जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अपने बेवरेजेस वगैरह मतलब जो ड्रिंक्स वगैरह होती है उन पे हेल्थ ड्रिंक का टैग लगाते हैं या 100% फ्रूट जूसेस बोलते हैं, उसको रिमूव किया जाए, याद रखना। अब ये जो हमारे FSSAI कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। कौन इनके सीईओ है, सो जी कमला वर्धना राव जी, ये इनके सीईओ है। ओके, अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो यहाँ पर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव स्वच्छ भारत 2.0 मिशन के बारे में न्यूज़ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में आ सकती है, ध्यान से सुनना इसको। क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या काम करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, कौन सी मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। भाई सफाई का ध्यान रखो सो दैट बीमारी ना आए। और ये इनिशिएटिव किसके अंतर्गत लिया गया है, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसके अंतर्गत ये इनिशिएटिव लिया गया है फॉर क्लीन एंड हेल्दी सिटीज, कि सिटीज को क्लीन और हेल्दी रखा जाए, एंड टू हैंडल हेल्थ रिस्क ड्यूरिंग जून टू अगस्त मंथ। बेसिकली मानसून का मंथ होता है ये, तो ऐसे में बीमारियां काफ़ी आती है अगर आपने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा और अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं किया तो बहुत बीमारियां आ सकती है। तो उसके अगेंस्ट ये इनिशिएटिव लिया गया है। और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 860 करोड़, कितना 860 करोड़ रुपए अप्रूव किया है, किसके लिए, वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए, किसके अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत, जिसमें ये वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करेंगे और 2026 तक इसको फिनिश करने का टारगेट दिया गया है। वेस्ट बंगाल को साथ ही साथ अप्रूवल दी गई है कि वो 460, कितने 460 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं टू एडवांस वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव्स, यानी कि जो भी वेस्ट आ रहा है उससे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, उसके रिगार्डिंग 460 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स भी वो इस्टेब्लिश करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसके अंतर्गत आती है, मनोहर लाल खट्टर जी के अंतर्गत आती है, इनको भी याद करना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो यूविन एक ऑनलाइन वैक्सीनेशन पोर्टल है, किसके लिए है, नाम याद रखना भूलना मत, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन के लिए है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। अब सुन लो न्यूज़ को अच्छे से। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है ऑनलाइन वैक्सीनेशन मैनेजमेंट पोर्टल, यानी कि जितने भी आप वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड होंगे आपके कि कौन कौन सी आपने वैक्सीनेशन लगवाई, उन सभी के रिकॉर्ड ऑनलाइन रखे जाएंगे। और कौन सा पोर्टल है, यूविन। ठीक है, याद रखना कि आप जीतोगे। और ये जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो चिल्ड्रन है जिनकी एज 6 साल तक की है, उन सबके रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के रखे जाएंगे इसमें, अंडर UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आ सकता है, याद रखो। सो यू विल बी लिंक्ड टू EVIN प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। जितनी भी इन्वेंट्रीज वगैरह होती है हेल्थ की या हेल्थ सेगमेंट की, ये सभी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है इंफॉर्मेशन। तो इसके साथ इसको लिंक किया जाएगा, EVIN प्लेटफॉर्म, EVIN। ओके, और ये कौन सा था प्लेटफॉर्म, यूविन था। तो कंफ्यूज मत होना, यूविन प्लेटफॉर्म वैक्सीनेशन रिकॉर्ड के लिए है और EVIN प्लेटफॉर्म इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है। अब ये जो यूविन पोर्टल है ये बेसिकली 12 तरीके की वैक्सीन प्रिवेंटिव वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को कवर करता है। कौन कौन सी, 12 है। अब थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो उसको। एंड इट विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री। अब ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है यूविन पोर्टल का, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा और
जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे उनको डिजिटली प्रोवाइड करेगा अच्छे से, मैनेजमेंट बेसिकली अच्छे से हो पाएगा। साथ में ये जो जीरो डोज वाला, सॉरी थोड़ा सा फंबल कर जाता हूँ। सो जीरो डोज वाला जो बेसिकली एक रहता है कि कोई बच्चा रह ना जाए जिसको वैक्सीन ना लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चिल्ड्रन है, जो भी बच्चे हैं, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको वैक्सीन टाइम से लगनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं लगी तो जो डिजीज वगैरह वो प्रिवेंट नहीं हो पाएगी। तो ये नंबर रिड्यूस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन तक इनको पहुंचाना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आती है जेपी नड्डा जी के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जुलाई के मंथ में, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं आरआरबी पीओ में और आरआरबी क्लरिकल में जुलाई में से स्पेशली। ओके, तो आगे आते हैं। तो अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी, काफ़ी फेमस है। ओके, तो मोस्पी ने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल, ई सांख्यिकी पोर्टल टू स्टैब्लिश डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम। भाई जो भी डेटा वगैरह होगा उसको अच्छे से हम मैनेज कर पाए, उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? मोस्पी ने। और ये किसने लॉन्च किया है? तो हमारे सोलवे फाइनेंस कमीशन के जो हमारे चेयरमैन है अरविंद पनागरिया जी, इन्होंने लॉन्च किया है। किस दिन? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून, इंपॉर्टेंट दिन है, याद रख लेना। और कौन चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन के, उनको भी याद रखना, अरविंद पीजी है। अब यहाँ पर ये जो ई सांख्यिकी पोर्टल है, ये बेसिकली दो मॉड्यूल से मिलके बना है। कौन कौन से मॉड्यूल है? एक डाटा कैटलॉग है और दूसरा माइक्रो इंडिकेटर्स है, इनको भी ध्यान रखना। ये जो डाटा कैटलॉग है, इसमें अलग अलग 7 प्रोडक्ट्स हैं और टोटल 2291 डाटा सेट्स है इसी के अंतर्गत। ओके, और ये क्या करेगा? जितने भी मिनिस्ट्रीज वगैरह है उनके जो भी डेटा है वो एक जगह पे लाके रख देगा। दूसरा जो मैक्रो इंडिकेटर्स है वो क्या करेगा? वो फिल्टरिंग और विजुअलाइजिंग डाटा पे काम करेगा कि कैसे डाटा को फिल्टर कर सकते हो, कैसे उसको विजुअलाइज, मतलब अच्छे से आप उसको देख सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। मोस्पी के चेयरमैन, मोस्पी किसके अंतर्गत आती है? तो राव इंद्रजीत सिंह जी के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब आते हैं लास्ट न्यूज़ पे आज की। तो मोस्पी की अगला एक और न्यूज़ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक कमेटी बनाई थी, कौन सी? ACNAS, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। टोटल 26 मेंबर थे इस कमेटी में, और इसके चेयरमैन कौन थे? किसने हेड किया था इस कमेटी को? तो विश्वनाथ गोल्डार जी, इमेज में देख सकते हो। तो विश्वनाथ गोल्डार जी ने इस कमेटी को हेड किया था। और ये क्या करेगा? ये जो हमारा जीडीपी डेटा का जो बेस ईयर है उसको चेंज करने की बात कही गई थी। और इस कमेटी का जो टेन्यूर है वो 5 ईयर्स का है, या फिर जब तक कि ये वो नेक्स्ट डाटाबेस रिवाइज ना कर दे। अब यहाँ पर ये जो कमेटी है वो न्यू बेस ईयर पे एडवाइस करेगा नेशनल अकाउंट्स के प्रोडक्ट्स पे। जैसे जैसे एक हो गया हमारा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब ये तीनों आपको एग्जाम में दे सकता है, पूछ सकता है कि कौन सा जिसका बेस ईयर चेंज करने के लिए कमेटी सेटअप की गई है, तो वो आपको एलिमिनेट करना है, इनकरेक्ट फिगर आउट करना है। तो ऐसे में याद रखना WPI, CPI और PPI तीनों है ये। और ये जो तीनों है ये बेसिकली इनका बेस ईयर कौन सा है एट प्रेजेंट? तो 2011 से 12, यानी कि फिजिकल ईयर 2012 इनका बेस ईयर है। और प्रपोज किया गया है कि इनका बेस ईयर चेंज करके, रिवाइज करके 2020 से 21 किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भूलना मत। फिजिकल ईयर 2012 इनका अभी एट प्रेजेंट बेस ईयर है, इसको चेंज करके 9 साल इंक्रीज करने की बात की जा रही है फिजिकल ईयर 2021। ओके, तो ये था पूरा न्यूज़ के अंदर जो कि आप सभी को समझना था। अब इसकी जो नोट्स PDF है वो टेलीग्राम जो ग्रुप है एंड चैनल है वहाँ जाके देख लेना। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर कल होगा नेशनल पार्ट 2 का, फिर नेशनल पार्ट 3 होगा, देन बैंकिंग वगैरह, देन RBI इंटरनेशनल, सेबी, इकोनॉमिक्स, एक्विजिशन, फिर फिनिश हो जाएगा। और इसकी मंथली PDF भी जैसे ही फिनिश हो जाएगा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे
सेंड कर दी जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। और आपके आरआरबी पीओ मेन से पहले पहले यानी कि 20 सितंबर तक का टारगेट है कि आपको जुलाई अगस्त और सितंबर मिड तक का पूरा फिनिश करवाना है। बस ये आपका काम है कि आपको रिवीजन करना है 8 से 10 बार अच्छे से डेडिकेटेडली। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर इशू क्रिएट हो जाएगा। 1 2 3 बार रिवीजन करने से काम नहीं चलेगा। कम से कम बता रहा हूँ एटलीस्ट 6 7 बार रिवीजन करो, और आइडियल रिवीजन 8 से 10 बार है। और अगर आपको सीए ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका प्राइस 499 है। और राइट अप्रोच ऐप पर जाकर आप क्विजेस भी परचेज कर सकते हो कम से कम प्राइस में, फिर बाद में उसका प्राइस हाइक हो जाएगा। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से इसका रिवीजन करना। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।